आप नाम जान सकता हूँ जनाब आपका? शाहिद हुसैन जी, शाहिद हुसैन शाहिद हुसैन भाई। जी। देखिए, जो तबलीगी या देवबंदी हजरात हैं, इनसे आप अपने ईमान को दुरुस्त कीजिए। उन लोगों का ईमान ठीक नहीं है, उनके किताबों में उनके अकायद भरे पड़े हुए हैं जो जहन्नम के रास्ते पे ले जाने के लिए काफी हैं, समझे? सबसे पहले तो उन लोगों का अकीदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है कह करके अल्लाह के मुतालिक ये अकीदा रखा है। और ये फतावा अच्छा रशीदिया में रशीद अहमद गंगोही लिखे हैं इसको, सफ़ा नंबर 237 में। तो ऐसा अकीदा रखने वाला जो अल्लाह को झूठा कहे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तो उन लोगों के साथ मेल जोल रखना कितना सख्त होगा। वो गलत है। आप तफसीर से बताएंगे ना? बिल्कुल जी आज आप बिल्कुल तफसीर से बताएं। जी। और एक किताब देखिएगा, उन लोगों की किताब, बहुत सारी किताबें हैं, मैं सीधा सीधा छांट छांट कर आपको बता दे रहा हूँ हवाले के साथ, आप सुनिएंगे और उनसे पूछिएगा तो वो जवाब भी नहीं दे पाएंगे इसका। लेकिन वो सब उसको हक मानता है और अपने बुजुर्ग मानता है, समझे? अच्छा लिखा है बुलगतुल हैरान, एक किताब है, यह अशरफ अली थानवी के खलीफा हैं और वो लिखते हैं इंसान खुद मुख्तार है, अच्छे काम करे या ना करे, और अल्लाह को पहले इससे कोई इल्म नहीं कि क्या करेंगे, बल्कि अल्लाह को उनके करने के बाद मालूम होगा। बुलगतुल हैरान सफ़ा नंबर 157 में ये बात लिखी हुई है, हुसैन अली देवबंदी ने लिखा है इसे। तो शाहिद भाई, अल्लाह तबारक व ताला को कुरान मजीद इरशाद फरमाता है सूरतुल मुल्क में 29वें पारे में, अला यालमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर, वो बारीकियों की खबर जानता है और सीने में जो कुछ छुपा है उसको भी जानता है, और 1000 साल के बाद क्या होगा सब कुछ जानता है वो। तो ये देवबंदी का अकीदा देखें, इन तबलीगी जमात वहाबी का अकीदा देखें, तो अगर ऐसा अकीदा रखने वाले के साथ आप मेल जुल रहोगे, मोहब्बत करोगे, तो आपकी भी उन लोगों के साथ हश्र होगी। इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने जिस कौम से मुशाबिहत अख्तियार की वो उन्हीं में से है। तो आप उनमें से बनना चाहते हैं, ऐसा बनना चाहते हैं? नहीं, वो मैं तो पहली बात हजरत पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, अल्लाह माफ करे। जी जी, आप सुने, और भी कुछ सुना देता हूँ मैं। देखिएगा, शैतान और मलिकुल मौत का इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा है, इन लोगों का अकीदा है। ये कौन लिखा है? मौलवी रशीद अहमद गंगोही के हुक्म से खलील अहमद अम्बेठवी जो साथ में थे, ये लोग बराहीन कातिया ये किताब लिखा है। सफ़ा नंबर 47 में लिखता है, शैतान व मलिकुल मौत का हाल देकर इल्म मुहीत जमीन का फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाफे नुसूस कतिया के बिला दलील महज क़ियास फासिदा से साबित करना शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है? शैतान और मलिकुल मौत को ये उसाते इल्म यानी ज्यादा इल्म का कुरान नसे कती से साबित है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। शैतान के लिए इल्म कुरान से और हदीस से साबित है इन लोगों के नजदीक, लेकिन हमारे नबी जिसका कलमा आप पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं उसको कह रहे हैं उनका उसाते इल्म यानी ज्यादा इल्म कुरान हदीस में से साबित नहीं है, शिर्क है अगर साबित करेंगे, कहता है। कैसा बोझ रखने वाला है ये। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दो हदीस नहीं कई हदीसों में आता है, अना मदीनतुल इल्म व बाबुहा अलीयुन, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है कह करके आता है। तो बताइए, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी है या नहीं? बेशक आपकी बात सही, बेहतर है। अब जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी रखेगा तो कयामत के दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब
सबकी सिफारिश फरमाएंगे और उसे जन्नत में दाखिल करेंगे, तो कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा अकीदा रखेंगे तो हमारी शफाअत करेंगे? जी बेशक आपकी बात ठीक है। बिल्कुल नहीं करेंगे। और देखिएगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप को फतावा रशीदिया एक किताब है, इन लोगों के कुतुबुल इरशाद कहते हैं, रशीद अहमद गंगोई बहुत बड़ा आलिम है ये इनके नजदीक, और कहते हैं रशीद और खलील और कासिम नानतवी जो दीन कायम किए थे उस पर मजबूती से कायम रहो, कई किताबों में लिखा उन लोगों ने। तो हमारे नबी जिस दीन को कायम किया है उस पर कायम रहें। ये फतावा रशीदिया में क्या लिखता है ये रशीद अहमद गंगोही, सवाल हुआ इनसे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन यानी माँ बाप मुसलमान थे या नहीं, सवाल किया किसी ने। तो जवाब दिया, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन की ईमान में इख्तलाफ है, यानी इमाम साहब के मसलक ये है कि उसका इंतकाल हालत कुफ्र में हुआ, यानी काफिर होकर के मरे। ये अकीदा है। हम तो इस चीज को जानते नहीं ज्यादा। जी तो आप लोग ही जी तो मैं आपको बता रहा हूँ गौर से, यह फतावा रशीदिया है, सफा नंबर 245 में लिखा है, ऐसे अकीदे रखने वाले गंदे अकीदे पर हम 1000 बार लानत भेजते हैं। इन देवबंदियों वहाबियों का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन के मुतालिक कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, काफिर तो नजीस नापाक होता है। सूरत तौबा में, सिर्फ तर्जमा बता दे रहा हूं मैं, सूरत तौबा है, आयत नंबर 28 है, पारा नंबर 10 है, सूरा नंबर देख लीजिएगा 9 है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मैं हमेशा पाक मर्दों के पुश्तों से पाक बीवियों के पुश्तों में मुंतकिल होता रहा। यह हदीस पाक है, समझे। तो पाक नस्ल से मुंतकिल होता रहा और काफिरों के पुष्ट को कुरान नापाक कर रहा है। तो बताइए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नस्ल को पाक बता करके मोमिन साबित नहीं कर रहे हैं, जरूर कर रहे हैं। उनके वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन पाक थे और पाक नस्लों से थे। बताइए ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी है या नहीं? बेशक आपकी बात ठीक है। देखिएगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में इन लोग इतना आगे बढ़ा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को, यानी इल्म शरीफ को, उन लोग कह रहा है कि अगर चाहें तो इल्म में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये हम लोगों का इल्म ज्यादा हो सकता है कह करके एक किताब में तहजीरुन नास में लिखा है, समझे। काजी साहब मैं आपसे आऊंगा कि फुर्सत से बातचीत करूंगा। हमेशा मुझसे अकायद के मुतालिक आप बातचीत कीजिए। इनके अकायद मेरे पास कम से कम, इनके अकायद बेशुमार बातिल अकीदे हैं, समझे। जी बेशुमार है। हजरत जी हजरत इनका जो कुफर का फतवा लगा हुआ है वो मैं 2-4 बातें मैं बता दीजिए। मैं बताऊँ हाफिज जी, मैं जरा पानी चला रहा हूँ, तो ऐसा है मैं फुर्सत से करूंगा आपसे बात, ठीक? कब? हाँ, या मैं मिलने आ जाऊंगा, मिलने चलेंगे ना। ये तो बहुत दूर है, चेन्नई में है। अच्छा चेन्नई में है। हाँ, ये कॉन्फ्रेंस में बात हो रही है। अच्छा तो फुर्सत से करेंगे किसी टाइम पे, ठीक है? अच्छा अभी तो थोड़ा सुन लीजिए और 2-4 मिनट सुन लो। 2-4 मिनट सुन लीजिए ताकि आपके ईमान ताजा हो जाए, समझे। हमारा इख्तिलाफ और उन लोगों का इख्तिलाफ ईमानी अकीदे हैं, समझे। और हम उन लोग जो गुस्ताखियां किए हैं, अल्लाह गनी क्या बताएं। देखिएगा इन लोगों की किताब तक़वियतुल ईमान है जो आईने इस्लाम है, उसमें लिखा हुआ है तक़वियतुल ईमान में, इस्माइल देहलवी लिखा है इसे, अल्लाह के रूबरू सब अंबिया औलिया एक जर्रे नाचीज यानी उससे भी कम हैसियत रखते हैं,
से भी कमतर हैं कह करके लिखा है। इनका ये अकीदा भी कुरान हदीस के सरासर खिलाफ है। कितनी खयानत की है और बेईमानी है ये, जिन हस्तियों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इब्राहिम को अपना खलील और दोस्त बनाया और फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नजदीक इज्जत व आबरू वाले थे, और फरमाया ईसा दुनिया और आखिरत में वजी हैं। ये हस्तियों की कद्र अजीम महबूब अजलील कद्र और अरफा वाला वजाहत के मालिक हैं। उनके बारे में ये कहना कि वो जर्रे नाचीज से कमतर हैं, तो बड़ा खलील और महबूब मर्तबा तो जर्रे नाचीज होना चाहिए था। इन हजरात को ये एजाज क्यों बख्शे गए जिन हस्तियों के कदम लगने से पहाड़ियां अल्लाह की निशानियां बन गई? सफा और मरवा, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह कुरान में मौजूद है। बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी बन गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कदम रख दिए, पहाड़ अल्लाह की निशानी बन गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। यह हदीस में है, तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 3616, मिशकातुल मसाबी शरीफ हदीस नंबर 5762 और 5763 में मौजूद है। समझे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखिया में सबसे ज्यादा एक मैं बता दे रहा हूँ, इन लोगों का गोग़्ज़े रसूल देखिए, और अपने उलमा का कितना कदर किया है इन लोग। समझे? ये फतावा रसीदिया, सिर्फ 2 मिनट बात करेंगे, उसके बाद मेरा नंबर ले लीजिएगा। या तो ये मेरे भाई जुल्फ़िकार भाई हैं, बहुत मोहब्बत वाले हैं, अल्लाह ताला इनको आबाद रखे और हर मुश्किलों से, हर परेशानियों से महफूज रखे और ईमान इनके सलामत रखे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक बात उनके अकीदे की बात सुन लीजिए। फतावा रशीदिया ही है, सफा नंबर 274 में देखिएगा। तमाम सहाबा कराम में से किसी की तकफीर करे, यानी काफिर कहे सहाबा कराम को, कहने वाला वो सुन्नत जमात से खारिज नहीं होगा, वो ईमान वाला होगा करके लिखा है रशीद अहमद गंगोही, फतावा रशीदिया में सफा नंबर 274 में। और यही रशीद अहमद गंगोही लिखता है, उलमा की तौहीन, यानी देवबंदी उलमा की तौहीन व तहकीर को चूंकि उलमा ने कुफ्र लिखा है जो बवजह अमरे इल्म के और दीन के हो, लिहाजा क्यास मुस्तहिद, यानी मुस्तहिद उनका कौन था? अशरफ अली थानवी। मुस्तहिद को हक ना कहा तो इहानत की, और इस अम्र की अमरे दीन व इल्म में है, लिहाजा कुफ्र हुआ। यानी अशरफ अली थानवी के आप इहानत कर देंगे, तौहीन कर देंगे ना, तो आप काफिर हो जाएंगे। लेकिन सहाबा कराम की तकफीर, यानी काफिर कहेंगे सहाबा को, तो आप काफिर नहीं होंगे, सुन्नत जमात से खारिज नहीं होंगे। कौन लिखा है ये? रशीद अहमद गंगोही। और फिर एक जगह लिखा, आगे लिखा है 220 में, जबकि आपके ये रशीद अहमद गंगोही इस लिखता है, कहता है जवाब में, जो ऐसे जन्नती को, इस्माइल कतील के बारे में, इस्माइल देहलवी जो तक़वियतुल ईमान लिखा ना, उसके बारे में कहता है, ऐसे जन्नती को जो हर रोज तकवा के साथ रहा और हक ताला की राह में शहीद हुआ, वो कतई जन्नती है। उनके लिखते और उनके बाद लिखते लिख रहे हैं, ऐसे मकबूल को काफिर कहना खुद काफिर होना है। फतावा रशीदिया सफा नंबर 220 में लिखा। समझे? देवबंदियों के बड़े मौलवी लिखते हैं, चुनांचे काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के जेल में एक हदीस नकल किया है, जो अनवर शाह कश्मीरी इसको लिखते हैं। ये किताब इख्फारुल मुल्हिदीन सफा नंबर 132 है। इसमें लिखा है, शिफा शरीफ के अंदर फरमाते हैं, इस तरह हर उस शख्स को काफिर और इस्लाम से खारिज और बेताल्लुक होने का कतई यकीनी रखते हैं जो कोई ऐसी बात कहे जिससे उम्मत की तजलील या सहाबा किराम की तकफीर होती हो। समझे? तो ये अपने घर के फतवे से रशीद अहमद गंगोही काफिर हुआ या नहीं?
वो सहाबा किराम को काफिर कहने वाला मुसलमान ही रहेगा, सुन्नत जमात में रहेगा, सुन्नत जमात से नहीं निकलेगा कह करके उनका अकीदा है। तो इन लोगों का अकीदा आप अंदाजा करें, सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो हमारी ईमान के मुताबिक अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़ा मर्तबा रखने वाले हैं, समझे। और देवबंदियों का अकीदा गलीजा क्या है, इनको अकीदे के मुताबिक सहाबा को गाली देने वाला मुसलमान ही रहेगा, यानी उनको काफिर कहने वाला मुसलमान ही रहेगा। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। 14वीं सदी के नाबकार छिछोरा मौलवी ने कि ये तौहीन करने वाला काफिर है, समझे। ये ईमान का कैसा तजाद है देवबंदियों में, ये एक दूसरे के किताब की रोशनी में खुद वो लोग काफिर बनते हैं, समझे। मैं उनके झलकियां ही दिखाता हूँ, उनकी किताब को ये भी लो, ये दिन है तुम्हारा, तुम्हारे घर का, ये रात है तुम्हारी, ये घर के तुम्हारे घर का, बड़े बड़े उलमा की किताब है। मानोगे तो भी जहन्नम जाओगे, नहीं मानोगे इनकार करोगे तो भी जहन्नम में जाओगे, सिवाय तौबा के। इसलिए कि गुस्ताखी, देखिए ये आदमी झूठ बोलता है ना, तो झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है उससे। जी हेलो, हाँ, खबरदार कर दीजिए इन लोगों से। तो इन लोग जो है ना, इनके अकायद सही नहीं है। वो तो दिखने में वो दिखेंगे कि लगेगा कि बहुत अच्छे तरीके पर इन लोग तो हमसे बढ़ चढ़ के नमाज पढ़ते हैं लगेगा, लेकिन उनकी नमाज कबूल नहीं होगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुछ ऐसे जमाने आएंगे जो कुरान के बहुत सारे तिलावत करने वाले होंगे, बहुत ज्यादा तिलावत करेंगे, और तुमको लगेगा मैं तो कुछ नहीं पढ़ता हूँ, और उन लोगों को देखकर कहोगे कि ये सब भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन कुरान उसके हल्क से नीचे नहीं उतरेगा, उसकी इबादत मुंह में मार दिए जाएंगे। आखिर ये सब क्यों फरमाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वजह तो होगी, कहा वजह यह है कि ईमान वाले नहीं होंगे। जब ईमान जड़ ही सड़ा हो तो फल क्या खाक देगा? जब पेड़ का, झाड़ का जड़ ही सड़ा हो तो वो फल देगा? कभी नहीं दे सकता। तो इसी तरह से देवबंदी वहाबी नजदी लोग हैं, उसका ईमान ही बराबर नहीं, सही नहीं है, तो फिर अमल करके बेकार ना है, कुछ फायदा नहीं है, वो कबूल भी नहीं होगी, बस दिखावे के लिए वो सब करते रहेंगे। उनको उनसे बचें, अपने आप की ईमान को पहचानें, और उलमाए किराम से जो भी मसला हो, आपका जो भी डाउट हो वो पूछें, उलमा हाजिर हैं, जवाब देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और कुरान और हदीस से जवाब देंगे। ठीक है। वरना इन देवबंदियों के चक्कर में रहिएगा तो कौवा खाना सवाब लिखा है फतवा रशीदिया में, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतवा रशीदिया में लिखा है, कौवा खाने को हलाल लिखा है और सवाब लिखा है। पता नहीं कहाँ से हदीस पढ़ा ये। अब जरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी सुन ले आप इसके मुतालिक। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, जो शख्स कौवा खाता है, तहकीक उसका नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फासिक यानी गुनाहगार, बदकार रखा है। इब्ने माजा शरीफ की हदीस में मौजूद है, हदीस नंबर 3249 में। समझे? तो बताइए इन लोगों को कौवा खाने का सवाब होगा कहाँ से? हदीस मिला? दीन को बिगाड़ने के लिए ये लोग स्पार्ट थे और दीन को बिगाड़ा, बहुत बिगाड़ा है। समझे? और मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, इनके जो उम्मती अमल में बढ़ जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बात करते कहते कह रहा है, उम्मती अमल में बढ़ जाता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप मानेंगे इसको? जी। आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई अगर अमल में बढ़ने की बात कहे तो वो काफिर ही होगा ना? मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनना, उनकी बात सुनना है तो सवाल है। नहीं, कोई कहे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमल में बढ़ सकता है, कह करके उम्मती बढ़ जाएगा, कहेगा तो मानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, गलत है।
गलत है ना। तो यही देवबंदी लोग अपनी किताब में लिख छोड़ा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बात करते करते उम्मती अमल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बसा औकात बढ़ सकता है, यानी बहुत शांत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे को बढ़ ही नहीं सकता। उन लोगों का अकीदा है, किताबों में लिखी हुई है, आप उनसे पूछिए। अब ऐसे लोगों से आप मेल जोल रखेंगे तो बताइए जनाब, आपका ईमान सही रहेगा? आपकी बात सही है बिल्कुल। तो ईमान, सबसे पहले हम ईमान की हिफाजत करें, अपना ईमान को बता दीजिए जी। आप जल्दी खेत पे खड़ा पानी चल गया, आपने बताया। चलो ठीक है, कल बात करते हैं। ठीक है इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो बात कर लीजिएगा। अल्लाह ताला तमाम लोगों को इन वहाबिया दियाबना से और उनकी मक्कारियत से तमाम मोमिन मोमिनात की ईमान की हिफाजत अता फरमाए।